राधे राधे। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की यह वीडियो पूरी तरह से एआई जनरेटेड सॉफ्टवेयर ग्रॉक 3.0 से संबंधित है, जो कि अभी हाल ही में इलॉन मस्क की कंपनी एक्स एआई द्वारा एक्स पर लॉन्च किया गया। एक्स को पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था। इसके लॉन्च होते ही देश के कुछ प्रमुख पत्रकारों ने वर्तमान सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, आरएसएस के बारे में कुछ सवाल पूछे। मनमाफिक उत्तर आने के बाद उन्होंने उनके उत्तरों के बम बनाकर सोशल मीडिया पर गिराना शुरू कर दिया। तो हमने सोचा कि अगर ये ग्रॉक 3.0 इतना ताकतवर है, इतना इंटेलिजेंट है, तो क्यों ना इससे हम भी कुछ सवाल पूछें। आज की इस चर्चा में हमारे सवालों और ग्रॉक 3.0 के जवाबों की पूरी चर्चा संबंधित है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। देखिए, मैंने पहला प्रश्न अपना टाइप कर लिया है। औरंगजेब ने मथुरा वृंदावन के मंदिरों के साथ क्या किया? अब इसका आंसर आएगा, औरंगजेब ने अपने शासनकाल 1658 से 1707 के दौरान मथुरा और वृंदावन के कई मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया था। यह उसके धार्मिक असहिष्णुता और इस्लामी शासन को मजबूत करने की नीति का हिस्सा माना जाता है। मथुरा और वृंदावन, जो हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल हैं और भगवान कृष्ण से जुड़े हैं, वहाँ के प्रमुख मंदिरों पर विशेष रूप से हमला किया गया। उदाहरण के लिए मथुरा में केशव देव मंदिर, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से प्रसिद्ध है, को 1669-1670 के आसपास औरंगजेब के आदेश पर तोड़ दिया गया था। इस मंदिर के स्थान पर बाद में एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया, जिसे शाही ईदगाह के नाम से जाना जाता है। इसी तरह वृंदावन में कई अन्य मंदिरों को भी क्षति पहुंचाई गई या नष्ट कर दिया गया, जैसे गोविंद देव मंदिर, जिसे आंशिक रूप से तोड़ा गया था। तो देखिए, अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है कि मथुरा में जो जन्मभूमि के पास में मस्जिद या ईदगाह बनाया गया है, उसको लेकर के भी ये जो एआई है एक साक्ष्य की तरह काम कर सकता है। औरंगजेब के फरमानों और समकालीन इतिहासकारों के लेखों, जैसे साकी मुस्तैद खान की मासिर ए आलमगीरी में इन घटनाओं का उल्लेख मिलता है। तो इसके प्रॉपर सोर्स मिलते हैं जो कि उन्हीं के समय के हैं, औरंगजेब के। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये कार्रवाइयाँ केवल धार्मिक कारणों से नहीं बल्कि राजनीतिक विरोध को दबाने के लिए भी की गई थी, क्योंकि मथुरा क्षेत्र में जाट और अन्य विद्रोही समूह सक्रिय थे। कुल मिलाकर औरंगजेब के शासन में मथुरा वृंदावन के मंदिरों का विध्वंस एक विवादास्पद और दुखद अध्याय रहा, जिसका प्रभाव आज भी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चर्चाओं में देखा जाता है। तो चलिए, अब मैं अपना दूसरा प्रश्न टाइप करता हूँ। औरंगजेब ने, मुझे हिंदी में करना है, औरंगजेब ने वृंदावन के कौन कौन से मंदिर को नष्ट किया? ये हमारा दूसरा प्रश्न है। औरंगजेब ने वृंदावन में कई मंदिरों को नष्ट करने या क्षति पहुंचाने का आदेश दिया था। हालांकि सभी घटनाओं का सटीक विवरण ऐतिहासिक स्रोतों में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं है, फिर भी कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में जानकारी उपलब्ध है जो उसके शासनकाल में प्रभावित हुए। ये कार्रवाइयाँ मुख्य रूप से 1660-1670 के दशक में हुई, जब उसने हिंदू धार्मिक स्थलों के खिलाफ सख्त नीति अपनाई थी। नीचे वृंदावन के कुछ मंदिरों का उल्लेख है जो औरंगजेब के समय नष्ट हुए या क्षतिग्रस्त हुए। गोविंद देव मंदिर। अब देखिए, इस मंदिर के बारे में लोगों को क्या मिथ बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भूतों ने किया था, और रात में जब भूतों को मंदिर बनाते हुए लोगों ने देख लिया तो भूतों ने मंदिर बनाना छोड़ दिया। लेकिन ये चीज़ पूरी तरीके से छुपाई गई लोगों से, कि लोगों को पता ना चल जाए कि एक जो मुगल शासक औरंगजेब है, उसने गोविंद देव जी के मंदिर को नष्ट किया। गोविंद देव जी का मंदिर 7 मंजिलों का था, उसमें कि अभी वर्तमान में 2 ही मंजिल दिखती हैं। पहले की 5 मंजिलों को तोड़ दिया गया है। तो गोविंद देव जी मंदिर को नष्ट करने का काम भी किसने किया? औरंगजेब ने किया। देखिए, इसमें क्या लिख के आ रहा है, यह वृंदावन का एक प्रमुख मंदिर था जिसे 1590 में राजा मानसिंह ने बनवाया था। औरंगजेब के शासनकाल में इस मंदिर को आंशिक रूप से नष्ट कर दिया गया। आंशिक क्या, ज़्यादा ही कर दिया गया। जिसके 5 फ्लोर तोड़ दिए गए हों तो ज़्यादा ही नष्ट है ना।
मंदिर के ऊपरी हिस्से को तोड़ दिया गया था, लेकिन इसकी मूल संरचना का कुछ भाग आज भी मौजूद है। मूर्तियों को सुरक्षित करने के लिए जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। मदन मोहन मंदिर, जब कभी आप परिक्रमा मार्ग से बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन करने जाते हैं तो आप टीले पर ऊंचाई पर मदन मोहन जी के मंदिर के दर्शन करते हैं। तो सनातन गोसाई महाराज ने इस मंदिर की स्थापना करी। तो इस मंदिर पे क्या था, 3 सोने के बड़े बड़े कलश थे, उसको भी औरंगजेब ने लूट लिया और मंदिर को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया। यह वृंदावन के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। कुछ ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार औरंगजेब के सैनिकों ने इस मंदिर पर हमला किया और इसे क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की। हालांकि यह पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ और बाद में इसकी मरम्मत की गई। राधा वल्लभ मंदिर, राधा वल्लभ जी का जो पुराना मंदिर है ना, जिसमें अभी हित हरिवंश महाप्रभु विराजमान हैं और चित्रपट के रूप में वहाँ सेवा होती है, तो उस मंदिर को भी नष्ट करने का प्रयास नष्ट किया औरंगजेब ने। इस मंदिर पर भी औरंगजेब के समय हमले की बात कही जाती है। हालांकि यह पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुआ, लेकिन इसके आसपास के क्षेत्र और संरचनाओं को नुकसान पहुंचाया गया। मूर्तियों को छिपाकर या स्थानांतरित करके बचाया गया। श्री रंगजी मंदिर, कितना भव्य मंदिर है रंगजी का, सोने का खंभा हम सबने सुना है ना। हालांकि यह मंदिर बाद में 19वीं सदी में बनाया गया था, लेकिन औरंगजेब के समय इस क्षेत्र में मौजूद छोटे मंदिरों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया था। तो रंगजी के मंदिर के पास कुछ छोटे छोटे मंदिर थे, उसको उन्होंने निशाना बनाया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस क्षेत्र के प्राचीन मंदिरों को नष्ट करने के बाद में नए मंदिरों का निर्माण हुआ। औरंगजेब की नीतियों के कारण वृंदावन में कई छोटे मंदिर और पूजा स्थल भी प्रभावित हुए, लेकिन इनके नाम और सटीक विवरण ऐतिहासिक अभिलेखों में कम दर्ज हैं। अब दर्जी क्यों होंगी? क्योंकि वो शासक था तो उसने कुछ लिखने ही नहीं दिया, क्योंकि वो चाहता था कि बाद के लोगों को इसे पता ही ना चले। तो मासिर ए आलमगीरी जैसे ग्रंथों में मथुरा वृंदावन क्षेत्र में मंदिरों के विध्वंस का सामान्य उल्लेख है, पर हर मंदिर का अलग अलग विवरण नहीं दिया गया। इसके अलावा स्थानीय परंपराओं और मौखिक इतिहास में इन घटनाओं को अधिक विस्तार से बताया जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि औरंगजेब के हमलों के डर से कई मंदिरों की मूर्तियों को छिपा दिया गया था या उन्हें राजस्थान और अन्य सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया, जिससे कुछ मंदिरों की मूल भव्यता नष्ट हो गई। जैसे आपको पता होगा कि जो हमारे जुगल किशोर जी हैं अब पन्ना में विराज रहे हैं, जो हमारे बेसिकली मदन मोहन जी हैं, उनका मंदिर अब राजस्थान करौली में है। गोविंद देव जी का मंदिर भी अब आप देखेंगे तो राजस्थान में ही है, जयपुर में है। तो ये उसी के टाइम पे ये सारी की सारी चीज़ें की गई। थिंक हार्डर क्या आता है इसमें, अब ये प्रोसेसिंग कर रहा है 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। एक्चुअली ये क्या करता है कि बहुत सारी साइट्स और बहुत सारे डॉक्यूमेंट से डेटा लेके कंपाइल करता है और सब लोगों के सामने रख देता है। तो देश के महान पत्रकार ही अपनी चीज़ों को नहीं देख सकते, हम भी देख सकते हैं कि हमारे सनातन संस्कृति के साथ, हिंदू धर्म के साथ कितनी क्रूरलिटी की गई है इन मुग़ल शासकों, विशेष रूप से औरंगजेब के शासनकाल में। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया, गोविंद देव जी के मंदिर को भी पढ़ लिया, मदन मोहन जी, राधा दामोदर जी के मंदिर का भी देखो आ गया इसमें। वृंदावन में स्थित यह मंदिर भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है। औरंगजेब के आदेश पर इस मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया गया था, लेकिन यह पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि मूर्तियों को पहले ही जो आचार्य चरण थे उन्होंने पहले ही दूसरी जगह पधरा दिया, जिससे कि जो सरकार है उनको नुकसान ना हो सके। मूर्तियों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था और मंदिर आज भी अस्तित्व में है। अब देखो राधा श्याम सुंदर जी के मंदिर का भी विवरण आ गया। यह मंदिर भी वृंदावन में स्थित है और भगवान कृष्ण को समर्पित है। औरंगजेब के शासनकाल में इस मंदिर को क्षति पहुंचाई गई थी, लेकिन यह पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ। इसके अलावा औरंगजेब ने वृंदावन के कई अन्य मंदिरों को भी नष्ट करने का आदेश दिया था, जिनमें से कुछ पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, जबकि कुछ को आंशिक क्षति पहुंची। इन घटनाओं का उल्लेख औरंगजेब के फरमानों और समकालीन इतिहासकारों के लेखों में मिलता है। यह विध्वंस उसकी धार्मिक असहिष्णुता और राजनीतिक नीतियों का हिस्सा था। डीप सर्च में क्या मतलब, मैंने देखा ही दिया आपको, ये मतलब पूरी की पूरी वीडियोस आपको समझ आ रहा होगा कि औरंगजेब ने किस तरीके से अपने शासनकाल में जो मथुरा वृंदावन है उनके प्राचीन और दिव्य मंदिरों को नुकसान पहुंचाया। तो
ऐसा नहीं है कि आप सरकार को क्रिटिसाइज़ करने वाले क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। हम लोग भी इस ग्रॉक 3 बीटा को अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि कौन किस डायरेक्शन में सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है, उसको उस तरीके का नॉलेज मिलेगा। तो हमारे सनातन हिंदू संस्कृति को कितना नुकसान पहुंचाया गया औरंगजेब के शासनकाल में, कितनी उसने क्रूरल्टी की है, कितना तंग किया है, वो सारी की सारी चीज़ें उतना डिटेल में तो नहीं लेकिन संक्षिप्त रूप में बहुत सारे डॉक्यूमेंट से निकल के आती हैं। कल मैं जब इस चीज़ पे रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा था कि मेडिवल इंडिया के एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं सतीश चंद्रा, उन्होंने भी इस चीज़ को कोड किया है। एक और इतिहासकार हैं, उनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने भी इस चीज़ को कोड किया है। तो आप देख सकते हैं कि सारी की सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।